गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर गंगे, कैसे हैं आप सभी। और इस समय जो है लगभग 5 बजे हुए हैं और इस समय हम मौजूद हैं गंगा तट पे। यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है। मामला अभी 5-6 दिन का बस और मामला बचा हुआ है, उसके बाद सारे के सारे अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन सुबह का जो माहौल होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है। आस्था का पर्व माँ गंगा की गोद में ये सुबह का माहौल कुछ इस तरीके से रहता है। सुबह ज़्यादा भीड़ तो वैसे रहती है, हर एक मिनट पे, हर एक सेकंड पे लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन जो अभी मॉर्निंग का टाइम है, इस तरीके से भीड़ है यहाँ पे और लोग डुबकी लगा रहे हैं। हम सोचे हैं कि हम भी आज जो है सुबह ही स्नान करेंगे, लेकिन हिम्मत तो पड़ नहीं रही है, लेकिन नहाया जाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़, मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि भारी संख्या में भीड़ मौजूद है और लोग लगातार आ ही रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा ही रहे हैं। क्योंकि 5-6 दिन का मामला और बचा है। 5-6 दिन के बाद सारे फिर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये जो गंगा जी के प्रति एक प्रेम है, इस तरीके से यहाँ से लोग विदा होते हैं। जिस तरीके से अपने माँ से बच्चे दूर जाते हैं, विदा होते हैं तो दुख होता है, उन्हें पीड़ा होती है। उसी तरीके से गंगा के तट से जब जाते हैं लोग, यहाँ से कल्पवास पूर्ण हो जाता है और अपने अपने घर को जाते हैं, अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर उनको भारी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जाने की इच्छा नहीं करती है और जाने के बाद भी वो लगभग हफ्ते 10 दिन बस इसी सोच में रहते हैं। जो उन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा है, समय गुजारा है, जो कल्पवास किया है, सारे कल्पवासी यहाँ के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की जो है आस्था है गंगा माँ के प्रति और उनकी इतनी कृपा है कि वो लोगों के जहन में रहती हैं और लोग अगले वर्ष का इंतज़ार करते रहते हैं। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि इस बार गंगा स्नान मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से मैं गंगा मैया का दर्शन नहीं हो पा रहा था, उनका स्नान नहीं हो पा रहा था। और इस बार कुछ हमारा संकल्पित कुछ पाठ थे जो कि हमें करना था। तो हम यहाँ पे इस बार बहुत अच्छा समय बिताने का मुझे वक्त मिला है और बहुत आनंद आया है। अभी 5-6 दिन का और टाइम जो बचा है हमारे पास शेष, मैं उसको चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था तो इस ध्येय से आया था कि मुझे यहाँ पे भी आकर के रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे तमाम इंटरव्यूज़ भी करना है। लेकिन जब मैं आने के बाद जब कुछ मुझे कुछ पूजा पाठ करनी थी, संकल्पित जो कि पाठ होता है, उसके बाद से जो है मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फिर मैंने भी तय किया कि मैं अब 1 महीना आया हूँ तो मैं पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हो करके यहाँ पे पूजा और गंगा माँ की गोद में इनका स्नान करेंगे, इनकी पूजा पाठ करेंगे, यहाँ का आनंद लेंगे। यहाँ पे लोग जो आते हैं एक तप करने और यहाँ पे लोग आते हैं अपनी तपस्या करने, तो वो करने का प्रयास मैं करूँगा, क्योंकि जो काम धाम है वो पूरा जीवन लगा रहेगा। लेकिन ये एक जो अनमोल समय आता है बीच बीच में 1 महीने का, ये हर साल तो आता है, लेकिन हर साल हम कहाँ रहेंगे ये भी निश्चित नहीं है। इस बार मौका मिला तो हमने कहा कि इस बार जो है पूर्ण रूप से पूरा टाइम अपना यहाँ पे दिया जाए गंगा माँ की गोद में। और इसीलिए इस बार पूरा समय ज़्यादा समय मैं यहाँ पे बिताया हूँ। बहुत आनंद आया मुझे, बहुत जो एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप सब में से जो भी गंगा स्नान नहीं कर पाए हैं तो अभी 5-6 दिन का मामला है, आकर के यहाँ पे गंगा स्नान करिए, उनका दर्शन करिए और गंगा मैया से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आग्रह कीजिए। सबको फल मिलेगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। देखिए नज़ारा।